और वहीं देवभूमि में वनाग्नि मुसीबत बना हुआ है। आए दिन आग में जंगल जो है वो झुलस रहे हैं। हर रोज वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है। नैनीताल की बात करें, जगह जगह जहां पर जंगल धधक रहे हैं और लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है। देवभूमि में वनाग्नि जो है वो इस वक्त बड़ी मुसीबत बना हुआ नजर आ रहा है। नैनीताल और पिथौरागढ़ के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। सरोवर नगरी नैनीताल से देखिए तस्वीर, जहां पर आग से जो जंगल है वो झुलस रहे हैं। रुद्रप्रयाग में भी आग से जंगल जो है वो झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार देवभूमि में वनाग्नि जो है मुसीबत का सबब बना हुआ है और इसको लेकर के दो तस्वीर हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक्शन में सरकार भी नजर आ रही है। एयरफोर्स ने अब मोर्चा संभाल लिया है और MI-17 विमान को तैनात किया है। यहां पर देखिए MI-17 विमान के जरिए पानी लेकर जाया जा रहा है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जंगल की आग किस तरीके से बेकाबू हुई है। कुदरत ने जिसे अपनी नेमत बख्शी है वो तबाही के रास्ते पर जाता दिख रहा है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के शानदार और समृद्ध जंगलों में आग का प्रलय मचा हुआ है। इस वक्त पहाड़ों की रानी नैनीताल के आसपास के जंगल धू धू कर जल रहे हैं और इसका खतरा नैनीताल की ओर बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि नैनीताल के जंगलों का एक हिस्सा 30 घंटे से ज्यादा वक्त से आग के आगोश में समाया है। जंगल से बहकर आता हुआ आग का दरिया रिहायशी इलाकों को डराने लगा है। हालांकि इस बीच आग को बुझाने के लिए बड़े पैमाने पर एंटी फायर ऑपरेशन पूरी मुस्तैदी से चलाया जा रहा है, लेकिन जंगल की आग फिर भी कई जगहों पर बेकाबू होती दिख रही है। आग बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर बॉम्बी बकेट के जरिए भीमताल से पानी उठाकर आग के ऊपर डाल रहा है। बॉम्बी बकेट में एक बार में करीब 9000 लीटर पानी कैरी किया जा सकता है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर के अलावा सेना के जवानों को भी फायर ब्रिगेड की टीम की मदद के लिए बुला लिया गया है। सीएम धामी ने बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और आग पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए कई निर्देश दिए। आग के लगातार बेकाबू होने की वजह से स्थानीय आबादी पर इसका असर पड़ने लगा है। धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। नैनीताल के पास पाइंस, भूमियाधार, जूलीको, नारायणपुर, भवारी, रामगढ़ और मुक्तेश्वर के जंगल इस वक्त आग से जूझ रहे हैं। इस साल अब तक बारिश बेहद कम हुई है और जंगल का बड़ा हिस्सा सूख गया है और यही वजह है कि आग ने और भी बेकरार रूप धारण कर लिया है। पिछले 2 दिनों में पूरे उत्तराखंड में जंगल की आग की 30 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिसमें तकरीबन 33 हेक्टेयर जंगल राख में तब्दील हो चुके हैं। और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता समीर शाह मेरे साथ नैनीताल से जुड़ गए। समीर, देखिए जिस तरीके से देवभूमि की अगर बात करें तो फिलहाल जो मुसीबत का सबब है वो वनाग्नि बनी हुई है। लगातार इसको लेकर के सरकार और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है, लगातार इसको लेकर निर्देश दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं सफल नजर नहीं आ रहा है। अभी भी वनाग्नि जो है वो मुसीबत ही बनी हुई है। MI-17 की तस्वीर हमने देखी है जहां पर आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो लगभग 3 दिनों से लगातार जल रहा था। फॉरेस्ट और फायर की जो टीमें हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आग इतनी तेज तरीके से फैल रही थी कि वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं थी। जिसके बाद देखिए वायुसेना की मदद ली गई। MI-17 हेलीकॉप्टर से को पूरे आग बुझाने के ऑपरेशन में लगाया गया और देखिए ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि मैं अगर आपको अभी की बात करूं तो नैनीताल का जो क्षेत्र जहां वनाग्नि का तांडव देखने को मिला था, अभी इस वक्त कहीं भी आग नहीं है। हमने फॉरेस्ट, फायर और आपदा की टीमों से भी बात करी थी, तो उनके द्वारा बताया गया है कि अभी नैनीताल के आसपास और नैनीताल शहर में कहीं भी इस वक्त आग नहीं है। तो देखिए अच्छी बात यह है कि सभी के प्रयासों से जो है वो आग पर कंट्रोल किया गया है। लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अभी भी ऐसे कई एरिया हैं, गढ़वाल के भी और कुमाऊं के भी, जहाँ वन अग्नि अभी भी जारी है। जंगल जो है वो धधक रहे हैं। समीर, देखिए लगातार जो है प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद नजर आ रही है। कई लोगों को पकड़ा भी गया है, गिरफ्तार किया गया है, जो कि यहां पर आग लगाते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिलसिला है आग लगने का, जंगल लगातार धधक ही रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण कारण इसके पीछे माना जाए?
जी, बिल्कुल देखिए उत्तराखंड की अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो 70% जो है वो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है और डेंस फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा जो इलाकों में जो आग लगी हुई है, जहाँ सबसे ज्यादा जो वो चीड़ के पेड़ों का क्षेत्र है, जहाँ लीसा होता है और पिरूल उससे गिरता है। तो देखिए इसमें अगर आग लगती है तो उसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि जो आग के जो कारण है वो तो सबसे पहले तो ये है कि जो लोग हैं या फिर उपद्रवी हैं, जो शरारती तत्व हैं, उनके द्वारा जंगलों में आग लगाई जाती है। इसके बाद जो पहाड़ है वहाँ बरसात भी एक कारण है, क्योंकि लगभग 7 महीने से उत्तराखंड में कई पहाड़ों में बरसात नहीं हुई है, तो मॉइस्चर बिल्कुल जीरो है, जमीन पूरी सूख चुकी है। तो फॉरेस्ट की टीमें भी देखिए अभी इस पर काम कर रही है, जिला प्रशासन भी अलर्ट पे है, क्योंकि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो वन अग्नि से जो प्रभावित क्षेत्र है नैनीताल के आसपास का, उसका हवाई सर्वेक्षण भी करा। उन्होंने कल हल्द्वानी में बैठक भी करी है जिलाधिकारी, ठीक है समीर, यानी कि इससे कहीं न कहीं वन संपदा को भी भारी नुकसान पहुंचना। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देव